प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया और मन की बात कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी देहरादून से जुड़े रहे। सीएम धामी के साथ दिव्यांग छात्र छात्राओं ने भी मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पीएम ने मन की बात के दौरान उन कंपनियों का जिक्र किया जो वेस्ट मटेरियल का निस्तारण करती हैं और उनमें अहम भूमिका निभा रही हैं। उत्तराखंड की एक कंपनी का भी नाम है, उसका भी जिक्र हुआ। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इकोरिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। देहरादून के रायवाला में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की शुरुआत हो गई है। कार्यकारिणी के पहले दिन कई जरूरी विषयों पर मंथन हुआ, तो वहीं कार्य समिति में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होने पहुंचे। दिल्ली में मंथन के बाद भाजपा अब उत्तराखंड में भी बैठक कर रही है। देहरादून के रायवाला में भाजपा के 2 दिवसीय मंथन शिविर के दौरान पार्टी के आगामी चुनाव कार्यक्रमों पर मंथन हो रहा है। 2 दिन की कार्य समिति में कई अहम राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। सरकार और संगठन का सामंजस्य भी बनाया जाता है। पिछले कार्यकारिणी में सरकार के द्वारा क्या कार्य संगठन को दिए गए, संगठन ने कहां तक नीचे पहुंचाने का काम किया है, उसकी समीक्षा के साथ साथ आने वाली चुनौतियों को भी सामना किया जाएगा। साथ साथ क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव भी उत्तराखंड में निर्धारित हैं, वो भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी की चर्चा होगी। क्योंकि एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ना हमारा मौलिक अधिकार है। लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, वो भी उसका केंद्र बिंदु होगा। कार्य समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के कामों की समीक्षा होगी। भाजपा का कहना है कि कैबिनेट मंत्री भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके कामों को भी देखना जरूरी है। पुराना जो कार्यकारिणी हुई है उसके प्रस्ताव के पास कराते हैं कि हमने जो जो प्रस्ताव रखे थे वह हुए हैं, और उसके बाद आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। आगामी कार्यक्रमों में केंद्र सरकार पे आधारित जो कार्य हैं, जैसे अभी G20 चल रहा है, G20 पे भी चर्चा होगी, भू सशक्तिकरण पे भी चर्चा होगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मन की बात, ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम केंद्र के द्वारा आधारित हैं, उन पे आगे बढ़ने का कार्य पे चर्चा होगी। साथ साथ राज्य सरकारें, जो हमारी राज्य सरकार यहाँ पर है, उसके कामकाज की भी समीक्षा होगी। बैठक के दौरान उत्तराखंड के लोकसभा सांसदों के कामों पर भी बातचीत होगी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब इन सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा की कोशिश होगी कि जीत के इस क्रम को 2024 में भी जारी रखा जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।